संत राजाराम जी महाराज साहब ने अपने जीवन काल में इस समाज के अंदर शिक्षा की अलग के लिए उन्होंने उपदेश दिए थे। समाज में कुरीतियां और कुरिवाज के निवारण के लिए उन्होंने जो बातें कही थी और उन बातों को हमारे इस रामा गांव की पुण्य धरा के सपूत आदरणीय स्वर्गीय श्री लाला राम जी ने इस गांव में अपने जीवन भर ग्रामवासियों की सेवा की, समाज की सेवा की, शिकारपुरा में रहकर और अपने यौवन अवस्था में ग्राम सेवक पद से अपने जनता जनार्दन की सेवा करते हुए अपने इस जीवन को परम गुरुओं के समर्पित करते हुए इस समाज के विकास और विकास के लिए पूरे जीवन भर उन्होंने जो प्रयास किया है और वो प्रयास आज इस गांव के अंदर आप सब लोगों के सामने उभर कर सामने आया है। आप सबको विदित है, हमारे परम पूजनीय परम वंदनीय दादा गुरु श्री देवाराम जी महाराज साहब ने जीवन भर इस मृत्यु भोज का और अफीम का विरोध किया था और उसके पश्चात हमारे परम पूजनीय परम वंदनीय सदगुरु श्री कृष्णाराम जी महाराज साहब ने भी जीवन भर अपने कार्यकाल में प्रयास किया। उसके बाद में परम पूजनीय परम वंदनीय संत राजाराम जी महाराज साहब के आशीर्वाद से और परम पूजनीय परम वंदनीय देवाराम जी एवं कृष्णाराम जी बाप जी की पावन प्रेरणा से मुझे आप सब जनता की सेवा करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ था और मैंने 15 वर्ष पहले समाज में अफीम मुक्त का एक अभियान छेड़ा था। समाज को कुरीतियां और कुरिवाजों से बचाने के लिए इस मृत्यु भोज रूपी महामारी को मिटाने का एक बिगुल बजाया था और इस जो अपने भागाजुण चौताला के और इसके आसपास के जितने जो चौताला के बड़े बुजुर्ग जो पंच थे उन सभी बुजुर्गों ने मेरी भावना का आदर किया, सत्कार किया, सम्मान किया। इसलिए उन तमाम जितने जो भी हमारे समाज के वृद्धजन मुख्य उनके अंदर विराजमान आत्मा स्वरूप परमात्मा को मैं वंदन करता हूं और विशेषकर आज जो लाला राम जी पटेल को हम सब लोग इनके सनई जितने जो धर्म प्रेमी सज्जन आए हैं उन सब की ओर से कोटि कोटि उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज लाला राम जी का पूरा जीवन शिक्षा के प्रति समर्पित था। ये सब आप ग्रामीण निवासी सभी जो हमारे बुजुर्ग जानते हैं। लाला राम जी की भावनाओं को देखते हुए इनके परिवार के सुपुत्र भाई जगदीश भाई और इनके पुत्र चिराग ने उनके पिताजी व पुत्र ने पोते ने अपने दादाजी का नाम अमर करने के लिए हमारे परम पूजनीय परम वंदनीय संत श्री देवाराम जी महाराज साहब के कर कमलों द्वारा शिक्षा रूपी वट वृक्ष को उन्होंने जोधपुर शहर के अंदर आज से 60 वर्ष पहले लगाया था और वो वट वृक्ष शिक्षा रूपी आज जो है आप सब जनता के सहयोग से दान के रूप में जो सींचा जा रहा है और उसी सींचने के क्रम में इन्होंने भी आज जो है 5,31,000 रुपये अपने जो पिताजी व दादाजी की स्मृति में उच्च शिक्षा मंदिर के अंदर एक कमरा बढ़ाने के लिए इन्होंने जो धनराशि दी है, इनके लिए मैं इनके पूरे परिवार को मेरे हृदय के अंतर गहराई से खूब खूब आशीर्वाद देता हूं और गुरुदेव से व परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि इनका पूरा परिवार दिन दूनी रात सौगुनी उन्नति की ओर अग्रसर आगे होता रहे और आप सभी जो जनता जनार्दन का जो लाला राम जी के प्रति जो स्नेह था, जो आपका प्यार था, जो प्रेम था, वैसा प्रेम इनके बेटों को और पोतों को मिलता रहे। मैं सभी भक्तों का, सभी वृद्धजनों का, सभी पंचों का खूब खूब आभार व्यक्त करता हूं और आपसे ये कहता हूं कि आप जहाँ कहीं भी हमारे समाज के कोई भी बड़े बुजुर्ग का कोई भी जो शुभ अशुभ कार्यक्रम हो तो हमें व्यसन मुक्त और मृत्यु मुक्त समाज खड़ा करना है। मुझे कहीं भी मरने पर आने से ऐतराज नहीं है, मुझे सिर्फ ऐतराज इतना ही है कि हमारे माता पिता का मरना हो और उस उपलक्ष्य में हम हलवा खाते, लापी खाते, ये शोभायमान नहीं है। इसलिए मैं इस बात का विरोध करता हूं और आप सब भक्तों ने इस बात को समझा है, माना है। आज भी अपने आसपास में दूर दराज क्षेत्रों के अंदर मृत्यु भोज चालू है।
मैं सभी भक्तों से कहता हूँ, सभी वृद्धजनों से कहता हूँ, सभी पंचों से कहता हूँ कि आपके जितने दूर दराज के जो मित्र पंच हैं उनसे भी आप सलाह करें, उनको समझा रहे और समझाकर इस समाज को इस महामारी से बचाएंगे तो हमारे सभी समाज के आने वाली भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य की जो कामना हम करें, हमारे बुजुर्गों ने की है, परम गुरुओं ने की है, वो सार्थक होगी। मैं आप सभी भक्तों को पुनः वृद्धजनों के लिए गुरुदेव से प्रार्थना करूंगा कि आपको खूब शक्ति दे और आप खूब जो है अपने जीवन के कल्याण के लिए परमात्मा की भक्ति करें और समाज के लिए अच्छे कार्य कर रहे हैं वैसे निरंतर करते रहे। इतना कहकर मेरी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति 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 शांति। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की बोले राजेश्वर भगवान की आज के आनंद की